जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में, और ये भाग 1 में बताया गया है। किसमें? भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो आइए साथियों बात करते हैं आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों को पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया था, भारत यूनियन ऑफ टेरिटरी पार्ट जो आपकी 12 अनुसूची में किसने पहली अनुसूची में बताया गया है, किसने? भारत राज्यों का संघ है। और कितने स्टेट की चर्चा की गई? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को बताया गया है। राज्यों का अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे संविधान करता थे उन्होंने ऐसा प्रावधान किया कि संविधान भारत में जो शामिल जो स्टेट जो देशी रियासतों से शामिल हुई थी उन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भारत के राज्यों 3 क्षेत्र में क्या है? 28 क्या कौन सी में? 28 राज्य। दूसरा आता है केंद्र। फिर आपका आता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र वो होता है जो लीज पे लिया हो, या जीता हो, या किसी को हराकर जीता हो, या आपके उपहार में मिला हो, वो क्या कहलाता है? अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र कोई है नहीं। मैंने आपको बताया था संधि के अनुसार खरीद कर, उपहार, लीज पर, जीत कर तथा हराकर किसी क्षेत्र को जीता हो। अमेरिका क्या है? फेडरल है। तो आइए समझते हैं कॉन्फेडरेशन, फेडरल और यूनियन। फेडरेलेशन में क्या होता है? जैसे कोई हमने नी बनवाई, ईंटें चुनवा दी गारे की, तो इसमें क्या होता है? राज्य सरकार केंद्र को कुछ शक्ति देती है। मान लो 10% शक्ति देती है केंद्र को। ये गारे से चुनी हुई है, तो राज्य सरकार जब चाहे अपना कानून वापस ले, अपने अधिकार वापस ले सकती है, और एक नया राज्य टूटकर नया देश बन सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, 10% शक्ति देती है, और जब चाहे तो क्या कर सकती है? अपनी शक्ति वापस ले सकती है और नए राज्य का विस्तार कर सकती है। फिर आपका फेडरेशन। ये फेडरेशन किन देशों में संभव है? जहाँ शिक्षित व्यक्ति है, मान लो अमेरिका में है, तो वहाँ ये क्षेत्र संभव है। अमेरिका कैसा है? फेडरल है, वह समझौते का आधार है। अविभाजित संघ, अविभाजित राज्य, वहाँ पर राज्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता। अमेरिका में लगभग 50 स्टेट है। आप किसी राज्य में विभाजन नहीं कर सकते, आप किसी राज्य का विभाजन नहीं कर सकते। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपना अधिकार अपने क्या कर सकती है? अधिकार वापस ले सकती है, और जो इतने 50 राज्य हैं टूट कर एक क्या बन सकता है? नया देश बन सकता है। तो उसमें क्या है? कुछ अधिकार देती है। मान लो ये किससे चुनवा दी मैंने? ये चुनवा दी आपकी सीमेंट से। किससे? ये दीवार हो गई सीमेंट से। तो आपकी ये हो गई क्या? ये हो गई फेडरेशन। जब ईंट मारो और निकल जाएगा। आगे बात समझ में? फिर आपका आता है संघ, जिसे बोला जाता है यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है, मान लो ये दीवार मैंने चुनवा दी थी, गारे वाले से हटा दी, ये गारे वाली थी, ये तो थी, हटा मैंने। ये आपकी पक्की चुनवा दी सीमेंट से। तो इसमें क्या होता है? समझौते का आधार होता है, और ईंट ठोक मारेंगे तो निकल जाएगी। मगर इस पर क्या कर दिया मैंने? प्लास्टर चढ़वा दिया। क्या चढ़वा दिया? प्लास्टर चढ़वा दिया। और डैंग आप ऊपर से क्या अब पुताई अच्छे से करवा दी। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार को क्या दे दी? केंद्र सरकार ने अधिकार दिए हैं, और केंद्र सरकार चाहे तो भारत के राज्यों को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है, केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, नए राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य को स्थापित कर सकती है। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो हमारा कैसा है? प्लास्टर हुआ मकान है। कैसा हमारा है? जो भारतीय राज्यों का संघ है वो कैसा है? प्लास्टर हुआ राज्य है। तो ये समझ में आ गई कॉन्फेडरेशन, फेडरल और यूनियन। फिर मैंने आपको बताया था अमेरिका कैसा है? फेडरल है। इसे अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। अविभाज्य राज्यों को इसमें मतलब जो संघ है वो आपकी जो केंद्र अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है कि अमेरिका क्या कर सकते हैं? राज्य को विभाजित कर सकते हैं, नया राज्य स्थापित कर सकते हैं। वहाँ पर 50 राज्य है, 50 राज्यों का प्रत्येक झंडा है, प्रत्येक आपकी एक अलग भाषा है, और प्रत्येक आपकी क्या है? मातृभाषा है। भाषा या मातृभाषा एक ही बात है, सॉरी। और हमारे भारत का क्या है? भारत क्या है? भारतीय संघ को विभाजित, मतलब भारतीय संघ क्या कर सकती है? राज्यों को विभाजित कर सकती है।
नए राज्य स्थापित कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है। अविभाज्य राज्यों की क्या अविभाज्य संघ की क्या दी गई, संज्ञा दी गई है। फिर ये तो आर्टिकल 1 था। अब देखते हैं आर्टिकल 1(2). आर्टिकल 1(2) क्या कहता है, राज्य और सांसद है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर मतलब सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अब हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, जैसे ब्याह होता है, जो शादी विवाह होता है, उसमें फूफा जी होते हैं, वैसे तो बहुत मेन रोल अदा करते हैं। क्या नहीं, अरे हम तो लड़का के फूफा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही राष्ट्रपति जी हैं, उनको पूछो, पहले ही बता दे चल रहे हो ना चल रहे हो, तो चल रहे हो तो ठीक है, ना चल रहे हो तो कोई बात ना है। तो वैसे ही क्या कर सकते हैं, उन्हें पहले सूचना दी जाती है कि हाँ हम विदेशी राज्य मिला रहे हैं और आप हाँ या ना का जवाब दे या ना दे। मगर राष्ट्रपति इस पर बात नहीं है कि सांसद इस पर बात करे नहीं। राष्ट्रपति ने कहा ये विदेशी राज्य नहीं मिलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जब चाहे विदेशी राज्य को मिला सकती है, या जीत कर या अर्जित कर मैंने बताकर लीज पर जैसे 16 मई 1975 को क्या किया था, सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। किसको, सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। बात क्या थी, सिक्किम एक स्वतंत्र, नहीं तो भारत मतलब देशी रियासत थी। ये सिक्किम कोई देशी रियासत तो थी नहीं। भारत की जो सिक्किम था एक स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र देश था। उधर आपके ब्रिटेन, आपके ऊपर के लिए वो आपका ब्रिटेन याद आ रहा है, आपके ऊपर को तिब्बत है, तिब्बत से आपके सट के क्या है, चीन है। तो चीन ने कब्जा कर लिया था उस पर, तिब्बत पर। तो वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था। उसने कहा था खून चूसने लायक छोड़ दो, और उस जनता का इतना खून चूसो कि चीन ने कहा था कि तिब्बत की जनता का इतना खून चूसो कि जो आपकी क्या कहते हैं रोटी खाने पीने को मिले, उसी को क्या समझे, विकास समझे। अब क्या था, सिक्किम तो बहुत ज़्यादा परेशान था। अगर उसने कहा भारत में मिल जाए, तो भारत की उसने क्या किया था, अगर चीन कब्जा कर लेगा तो हमारी हालत तिब्बत की तरह हो जाएगी। तो वो क्या हो गए, वो आपके भारत में शामिल हो गए। और भारत में क्या कब शामिल हुए थे, तो 35वां संशोधन हुआ था 1975 में। और सिक्किम को क्या दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा, सह राज्य का दर्जा दिया था। और आपके 2A में इसको वर्णन किया गया है। किसमें, 2A में इसका वर्णन किया गया है। किसका दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। आपके अनुच्छेद 2 का A, आर्टिकल अनुच्छेद 2(1) का A में वर्णन किया गया है। सिक्किम राज्य के प्रशासन के क्षेत्र के बारे में बात की गई है। फिर जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो सिक्किम क्या बना दिया गया, 22वां राज्य बना था। और सिक्किम की जनता थी, अरे उन्होंने देखा था हमारे जैसे ही हैं, जितने उत्तर प्रदेश के राज्य को अधिकार प्राप्त है, उतने ही क्या किसको प्राप्त है, अपने सिक्किम राज्य को प्राप्त है। तो क्या हो गया, इसमें विलय हो गया 1975 में, और 22वां राज्य बना था आपका। तो ये तो आप समझ गए एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जो पहले तो क्या संसद कहती, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती है कि हाँ ना, अगर ना कह रही तब भी सांसद परिवर्तन करेगी। क्यों, संसद के पास शक्ति दे रखी है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, और वह क्या हो सकता है, टूट नहीं सकता है। और आपके अनुच्छेद 2 आर्टिकल 3 क्या देता है, संसद को शक्ति देता है कि किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को नया राज्य स्थापित कर सकती है। मान लो अभी जो हमारा जम्मू कश्मीर था, जो टूट के क्या हुआ, जो राज्य था पहले एक अलग राज्य था और उसका एक अलग झंडा था, और उसका जो संविधान वो अमेरिका याद आ रहा है, जम्मू कश्मीर का एक अलग ही क्या था, संविधान था। अब 370 के द्वारा हटा दिया सब काम, और क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कितने, 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्या मामला था, तुम चलाते रह गए ईंट और पत्थर, हमने हटा दी धारा 370। तो वही सिस्टम है। तो इसमें किसको घाटा हुआ था, जो लोग ईंट पत्थर फेंकते थे, 80% जनसंख्या तो वैसे परेशान थी, वहाँ कोई उनको नुकसान थोड़ी था। मगर जो 20% थे जिनको चढ़ाया जाता था, पैसे मिलते थे, वो लोग परेशान हुए हैं इस मामले से।
फिर आपकी अनुच्छेद मैंने आपको बताया था क्या कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है। जैसे उत्तराखंड की सीमा आपकी उत्तर प्रदेश से क्या बनाया है, नया उत्तराखंड बनाया है, सीमा परिवर्तन कर सकती है मैंने बताया था। जैसे आपके राज्य का नाम बदल सकती है। जैसे अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को आप क्या बोला जाता था, पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था। क्या बोला जाता, संयुक्त प्रांत बोला जाता था। और फिर आप क्या कर दिया, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। सीमा परिवर्तन कर सकती है मतलब जैसे आपका उत्तर प्रदेश था किस में बांट दिया गया, उत्तराखंड में, तो सीमा परिवर्तन हो गई, 2 राज्य स्थापित हो गए। प्लस क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, तो क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। किसकी अनुमति, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। राष्ट्रपति इसमें नहीं है, राष्ट्रपति तो मैंने बता दिया एक फूफाजी की तरह है। हाँ ठीक है, खाओ तो ठीक है, ना खाओ तो ले जाओ हटाओ। फिर आपके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2002 को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश आपको उत्तराखंड में तोड़ दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। बिहार झारखंड में तोड़ दिया गया 15 नवंबर 2000 को। जो आपके ऐसे याद रख सकते हैं 36 उत्तर झार, 36 उत्तर झार और 1 9 15 1। और आपके आंध्र प्रदेश तोड़ दिया गया। आंध्र प्रदेश के लोग चिल्लाते रह गए, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं टूटेगा, आंध्र प्रदेश नहीं टूटेगा। अरे सरकार ने जब संसद ने कहा हम तोड़ने जा रहे हैं तो तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ दिया। तेलंगाना में तोड़ दिया 1 जुलाई सन 2014 को। तो आर्टिकल 3 के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में क्या कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है। सॉरी, अभी महाराष्ट्र को 2 स्टेट में तोड़ा जाएगा आने वाले टाइम में। आपका आता है चौथा अनुच्छेद। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। क्या रखा गया है, 368 के बाहर रखा गया है कि आप 50% बहुमत से क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं। जैसे आपके किसी विदेशी राज्य को भारत में स्थापित करना या किसी वर्तमान राज्य में कोई सीमा परिवर्तन करना, इसमें 368 के द्वारा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला आप क्या कर सकते हैं, सहमति के द्वारा क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और इसमें राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा, और राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होगा। हाँ, मगर उसकी पूर्व सहमति ली जाएगी। पहले बताया जाएगा कि हाँ कि मान लो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के टुकड़े किए थे 2, तो उसमें पूछा जाएगा कि हाँ हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश को तोड़ने जा रहे हैं, किसमें, तेलंगाना में। तो राष्ट्रपति कहेगा हाँ ठीक है, अब ना कहेगा तब भी ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, जो हमारे शादी विवाह में फूफा जी होते हैं उसकी तरह है। खान ठीक है, चलोगे बारात में तो ठीक है, ना चलोगे तो कोई बात ना है नहीं। तो वो वाला हिसाब है इनका राष्ट्रपति जी का। या कर नहीं सकते, नहीं वो कुछ कर सकते, नहीं कुछ बोल सकते हैं। जैसे ब्रिटेन की महारानी है, हाँ ब्रिटेन की महारानी, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की महारानी भी एक ही है। ब्रिटेन और इंग्लैंड की राजधानी एक है, कौन, ब्रिटेन की महारानी। फिर आपके क्या है, जैसे ब्रिटेन में जो महारानी है क्या अपनी उसकी तरह है, बीड़ी की तरह, इधर किसी ने पी लिया उधर किसी ने पी लिया, उसको मतलब ही नहीं है। तो जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको कोई मतलब तो है, मतलब उनका कोई कार्य नहीं है। मैन क्या है, संसद है। वहाँ जो कार्य कौन करती है, संसद। हमारे यहाँ कौन करता है, प्रधानमंत्री। और ये जो मान लो कोई आपका कोई क्षेत्र शामिल किया, मान लो जैसे हाँ हमारा जब वो सिक्किम राज्य शामिल किया गया था, 22वां राज्य बनाया गया था, तो उसमें क्या होगा, उसमें पहली अनुसूची कौन सी है, राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ टेरिटरी। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। तो उसमें पहली अनुसूची में प्रभावित होगी, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मान लो 28 राज्य, वहाँ पर 29 करना पड़ेगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश से मान लो 9 कर दिए, 9 ऐसे करना पड़ेगा। फिर 4 प्रभावित क्या होगा, मान लो जो राज्यसभा सदस्यों की सीट थी, कितनी थी, 200, मतलब 250 थी। कितनी थी, 250 थी। वर्तमान कितनी है, 245 है। कितनी है, 245 है। अब मान लो किसी राज्य को शामिल किया गया, तो उसमें क्या होगा, सीटों का आवंटन होगा, तो उसमें सीटों में परिवर्तन होगा।
तो क्या होगी, अनुसूची 4 भी प्रभावित होगी। और ये बहुमत होगा, ये आपके साधारण बहुमत से पास होगा। कितनी है सांसदों की संख्या, 545। 545 2 से भाग कर दो, कितनी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और तो क्या करी जाएगी, 273 की जाएगी। तो कितनी, 273 के द्वारा क्या किया जाएगा, बहुमत पास हो जाएगा साधारण बहुमत से। फिर एक क्या कहता है, भारत क्या है, भारत क्या है, यूनियन राज्यों का संघ है। दूसरा क्या कहता है, भारत क्या है आपका, भारत किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है, चाहे वो लीज पर ले रखा हो, चाहे आप कोई राज्य भारत में शामिल होना चाहता हो, जैसे वो आपका सिक्किम, भारत क्या होना, सिक्किम में होना, शामिल होना चाहता था, और वह मिलाया गया 35वीं संविधान संशोधन के द्वारा 22वीं राज्य का दर्जा दिया गया। फिर आपके तीसरा आता है वर्तमान राज्य। वर्तमान राज्य में सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। सीमा परिवर्तन, राज्य में सीमा परिवर्तन, राज्य का नाम परिवर्तन, ये सब किसमें, अनुच्छेद 3 में सांसद को शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 4 कहता है इसमें ये साधारण बहुमत के द्वारा क्या होगा, पास होगा। इसमें 2/3 बहुमत की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपके कोई संशोधन की ज़रूरत है, और वो कार्य होगा, इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा करने के लिए। फिर क्या होता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है 1947 में। तो क्या होता है, 552 रियासतें थी, उनमें से 549 रियासतें कितनी हो गई थी आपकी, भारत में शामिल हो गई थी। और बची कितनी, 13 रियासतें, वो कितनी, बची कितनी, 3 रियासतें, और 13 रियासतें किसमें शामिल हुई थी आपकी, पाकिस्तान में शामिल हुई थी। और 3 रियासतें बची, कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और आपकी जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जो वहाँ के हैदराबाद के राजा थे वो थे आपके मुस्लिम थे, और वो क्या कह रहे थे, हम किस में शामिल होंगे, आपके पाकिस्तान में शामिल होंगे। कहाँ हैदराबाद है, कहाँ पाकिस्तान है। तो वहाँ क्या हुआ था, ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको शामिल किया गया था। फिर आपके जूनागढ़, फिर आपकी क्या आती है, जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत क्या थी आपकी, ये इसमें क्या थी, जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। जो जूनागढ़ के राजा थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। वहाँ की जनसंख्या क्या थी आपकी, हिंदू थी। तो जनमत संग्रह कराया गया था, और ये किस क्या कराया गया था, जनमत संग्रह कराया गया। तो और फिर क्या कर लिया, शामिल कर लिया गया। फिर आपके कश्मीर को किस में शामिल किया था, तो इसको कर लिया गया था विलय पत्र के द्वारा। राजा हरि सिंह से क्या लिया गया था, उनकी जम्मू कश्मीर की सहायता की थी। क्या कर दी थी, पाकिस्तान ने दगाबाजी कर दी थी, और जम्मू कश्मीर पे क्या बोल दिया था, हमला बोल दिया था उसने। और फिर राजा हरि सिंह ने क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी भारत से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, विलय पत्र पर क्या करवाए थे, साइन करवाए, वो प्रस्ताव पर साइन करवाए थे, जिसे क्या बोला जाता है, विलय पत्र बोला जाता है। और इसे क्या कर दिया गया था, भारत में शामिल किया गया था, और कुछ विशेष शक्ति दी गई थी, कैसे, जम्मू कश्मीर के लिए। और इसका एक अलग राज्य, मतलब अलग संविधान था, अलग झंडा था। फिर 1950 में क्या होता है, संविधान ने भारतीय संघ को 4 प्रकार के राज्यों में क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था 4 क्षेत्रों में। तो खा गा में, किसमें, खागा गा में, जहाँ गवर्नर का शासन था। पहले किसका शासन था, जैसे पश्चिम बंगाल है, मद्रास है, इसमें किसका शासन था, तो आपके गवर्नर का शासन था। तो ये किस में रखा गया था, तो खा में रखा गया था। गा में रखा गया था राज्य के विधानमंडल के साथ किसका शासन था, शाही शासन था, मतलब जहाँ पर राजा का शासन था। और ब्रिटिश के विधानमंडल का क्या था, राज्य का शासन था, मतलब ब्रिटिश और जो राजा का दोनों का शासन था, वो किस में रखा गया, तो खा में रखा गया था, खा में। और आपके घा में किस में रखा गया था, तो ब्रिटिश के मुक्तायुक्त का शासन किस में था, ब्रिटिश के मुक्तायुक्त का शासन था, वो किस में रखा गया, तो वो रखा गया था आपके घा में। और घा में किसे रखा गया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये मात्र किस में रखा गया था, खाली एक को रखा गया था, घा में। टोटल प्रदेशों की संख्या कितनी थी, क्षेत्रों की, तो 29 थी। और मैं आपको बता दूं 549 रियासतें थी, 553 52 रियासतें थी। उनके एकीकरण का सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेमन या माउंटबेटन का। ये 3 लोगों के द्वारा क्या हुआ था,
आपकी कितनी 552 रियासतें क्या हुई थी, देश में शामिल हुई थी। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष नहीं कहा जाता है। मामला आता है आपका, कौन सा मामला आता है, मामला आता है आपका बेडूबड़ी मामला आता है। पश्चिम बंगाल का मामला था और ये आया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1960 में। मामला क्या था कि जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था और जो पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश बना उसमें क्या था, जब बांग्लादेश बना था लगभग 100 क्षेत्र ऐसे थे भारत जो बांग्लादेश के किस में जाने चाहिए थे आपके, बांग्लादेश में, और लगभग 50 क्षेत्र ऐसे थे जो भारत में आनी चाहिए, वो कहाँ पहुँच गए आपके बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश में होने चाहिए थे वो हमारे कहाँ गए थे, भारत में आ गए थे। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो संसद ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये इसमें संशोधन हो सकता है, मामला क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को शक्ति दी गई कि नए राज्य बना सकती है, नए राज्य स्थापित कर सकती है, विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, मतलब अर्जित कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को चाहे लीज पे हो पट्टे पे हो क्या कर सकती है, अपने अधिकृत क्षेत्र में कर सकती है। मगर कि इससे ना तो 2 में 3 में ये नहीं कहा गया है कोई भी क्षेत्र को किसमें, किसी विदेशी राज्य को दे दे, किसी विदेशी देश को दे दे। और जब संविधान संशोधन किया था तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और फिर ये मामला चलता रहा था, मामला पास नहीं हुआ था। और आते आते कहाँ पहुँच गया, सन 2015 में। कहाँ आ गया, सन 2015 में। और किसकी सरकार थी सन 2015 में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। फिर कहाँ गए थे जो आपके प्रधानमंत्री जी, कहाँ गए, बांग्लादेश गए। और उस समय मुख्यमंत्री कौन है, अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ की, कौन है, शेख हसीना जी हैं। तो गए थे, फिर क्या हुआ था, और बातचीत हुई थी। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था आपका, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। और लगभग 110 क्षेत्र किसको दे दिए गए थे, बांग्लादेश को दे दिए गए। और लगभग 55 क्षेत्र किस में, भारत को दे दिए गए। तब सीमा विस्तार पूरा फाइनल हुआ था। अब जाके कितने साल हो गए, लगभग 55 साल के बाद हुआ था ये। पर विरोध किया था कौन कौन सी कमेटी ना आपकी, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कार्यकारी समिति या जेवीपी कमेटी और एसकेदार आयोग के द्वारा किया गया था। भाषाई आधार पर विरोध किया गया था और प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा राज्य को पुनर्गठन की मांग की गई थी। मगर क्या हुआ था, दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा किसकी मांग उठ रही थी, आपकी भाषाई आधार पर मांग उठ रही थी। तो क्या हुआ था, जो आपके पोट्टी श्री रामेलू थे, आमरा अनशन पर बैठ गए थे। और लगभग 56 दिनों के अनशन के बाद 56 दिनों के अनशन के बाद क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई, बैठ गए टपक गई। फिर क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में होकर जब तैगलू वासियों ने, भैया हाहाकार मच गया। फिर तो मजबूरी में आके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैगलू वासियों के लिए किसकी प्रथम राज्य का भाषाई आधार पर क्या किया गया था, गठन किया था, किसका, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। फिर अलग अलग क्षेत्र से भाषाई आधार पर मांग उठने लगी, क्या, अलग अलग क्षेत्र से मांग उठने लगी। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं उनको महाराष्ट्र में, और गुजराती बोलते हैं उनको गुजराती। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, फजल अली आयोग गठन किया गया, या 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। और उसमें जो सदस्य थे कौन थे, के.एम. पाड़ेकर और हृदयनाथ कुंजरू और न्यायमूर्ति फजल अली थे। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ के न्यायाधीश थे, तो ये इलाहाबाद के न्यायाधीश थे। और इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 30 दिसंबर 1955 को। मगर इन्होंने एक राज्य एक भाषा का क्या किया था, विरोध किया था। फिर आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 और 7वां संशोधन किया गया था। और खा गा घा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया, गठन किया गया। आधार पर राज्यों की क्या उठने लगी, पुनर्गठन की मांग उठने लगी कि राज्यों को क्या कर दिया जाए, भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया जाए उन राज्यों का। फिर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की, कमेटी गठित की थी
जिसे बोला जाता है धर आयोग, क्या बोला जाता है, एस के धर आयोग, और या जिसे बोला जाता है प्रांतीय भाषाई प्रांत आयोग बोला जाता है, या एस के धर आयोग बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दोनों एक मिलेगा, दोनों में से एक, तो क्या कर सकते हैं, एस के धर आयोग या आपके भाषाई प्रांत आयोग, दोनों में से एक, दोनों बातें एक ही है। और इसका गठन कब, इसने रिपोर्ट पेश की थी आपकी कब, 10 दिसंबर 1948 को। कब पेश की थी आपकी, 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट पेश की थी। और आपके 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा गया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं किया जाए, प्रशासनिक क्षेत्र और वित्तीय प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर क्या किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसने क्या किया, भाषाई आधार पर क्या किया गया, एस के धर आयोग के द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। फिर आया आपका दूसरी समिति गठित की गई थी, जिसे बोला जाता है कांग्रेस कार्यकारी समिति, या जिसे JBP समिति बोला जाता है, JBP समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 1 अप्रैल 1949 को। इन्होंने भाषाई आधार का क्या किया था, विरोध किया था। और फिर भैया महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था भाषाई आधार पर 1960 में। जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र में, और जो गुजराती बोलते थे वो गुजरात में। और 15वां राज्य कौन सा बना था, तो आपके क्या बना था, आपका गुजरात 15वां राज्य बना था। और 14वां राज्य आपका कौन सा था, आंध्र प्रदेश आपका 14वां राज्य था। दादरा एवं नागर हवेली, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और इससे पहले किसके अधीन था, तो ये पुर्तगाल के अधीन था। किसके, ये पुर्तगाल के अधीन था। और लगभग 1941 में लगभग 7 साल बाद और 10वें संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर आपके गोवा, दमन और दीप 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या कर लिया गया, ये अधीन कर लिया गया। और 12वें संशोधन के द्वारा 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसे, गोवा, दमन, दीप को। फिर आपके पांडिचेरी ये क्षेत्र पूर्व किसकी, फ्रांसीसी का गठन का स्वरूप था। किसने गठन किया था इसका, पांडिचेरी का, तो आपके फ्रांसीसी ने गठन किया था। और भारत में पांडिचेरी को कराईकाल, माहे और एनम के नाम से जानते हैं। किसको, आपके पांडिचेरी को। और जिसे क्या कहा जाता है, पुदुचेरी कहा जाता है। फ्रांस ने इसे कब सुपुर्द कर दिया था, तो 1954 में इसे भारत को सुपुर्द कर दिया था फ्रांस ने। और फिर 14वें संशोधन के द्वारा 1962 में इसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। फिर नागालैंड को 1963 में नागा पहाड़ियाँ और असम के बाहर की जो त्वैनसांग क्षेत्र को मिलाकर क्या बनाया गया, असम राज्य का गठन किया गया था। और 16वां राज्य बनाया गया था, कौन सा, नागालैंड। और पहले असम राज्य जो असम के राज्यपाल के अधीन था, कौन, नागालैंड। फिर आपका आता है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। जो पंजाब प्रांत था उसमें से क्या कर दिया गया, 17वां राज्य बनाया गया था आपका हरियाणा। कब बनाया गया था, 1966 में 17वां राज्य बनाया गया था हरियाणा। फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था चंडीगढ़। और फिर जो पंजाब प्रांत में अकाली दल के नेता थे वो किसकी मांग की थी, तो मैं आपको बता दूं, पंजाब राज्य की मांग की थी। और मिस्टर तारा सिंह के द्वारा क्या चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा, मास्टर तारा सिंह के द्वारा। फिर केंद्र सरकार ने सहयोग का गठन किया था। और 1966 में सहयोग की सिफारिश पर क्या हुआ था, जो हिंदी बोलते थे उन्हें हरियाणा में रहने दिया, जो पंजाब बोलते थे पंजाब हो गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र था वो हिमाचल गठन कर दिया। और अब मैं आपको बता दूं, हिमाचल क्षेत्र क्या बनाया गया था 1966 में, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और आपके चंडीगढ़ था, ये भी आपके 1966 में क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर 1971 में 4 साल के बाद क्या बना दिया गया, हिमाचल को पूर्ण राज्य बना दिया गया। और कौन सा राज्य बना, तो 18वां राज्य बना था, कौन, हिमाचल। फिर आपके मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1966 में असम को क्या कर दिया गया, पुनर्विभाजित कर दिया गया। और मेघालय को क्या बनाया गया था, उपराज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, मेघालय को उपराज्य बनाया गया था। असम के राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल क्या थे, एक ही थे। फिर 1971 के बाद 1 साल बाद क्या कर, 1969 के बाद क्या कर दिया, 3 साल बाद
असम को विभाजित कर दिया। फिर क्या बना आपका 19वां राज्य मणिपुर बना, 20वां राज्य आपका त्रिपुरा बना और 21वां राज्य आपका मेघालय बना। अब आपके 2 संघ शासित प्रदेश थे 1987 में, उनको जो मिजोरम था वो 23वां राज्य बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बनाया गया था। कब? 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी। किसे? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। फिर 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को क्या बनाया गया था? 1974 में सहराज्य बनाया गया था। सहराज्य क्योंकि सिक्किम कोई हमारी कोई प्रेसिडेंसी नहीं थी, ये एक देश था अलग, एक राज्य था अलग। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य में शामिल कर दिया गया और 22वां राज्य आपका कौन बना था? आपका 22वां राज्य आपका बना था सिक्किम। फिर पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371 के प्रावधान के द्वारा सिक्किम के क्या कुछ प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। फिर आपका 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को क्या बनाया गया था? 25वां राज्य बनाया गया था। कौन सा? 25वां राज्य बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश से 1987 में क्या बना दिया? गोवा पूर्ण राज्य बना दिया। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके 26वां राज्य बनाया आपका। कौन सा? छत्तीसगढ़। फिर उत्तर प्रदेश से अलग करके आपका उत्तराखंड बनाया 27वां राज्य। फिर आपके बिहार से अलग कर बनाया आपका झारखंड 28वां राज्य। फिर आपके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर बनाया 29वां राज्य। मगर एक जो केंद्र शासित प्रदेश था और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया? सन 2019 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। फिर आपके 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली था उसको राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया। क्या कहा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। फिर कुछ नाम परिवर्तन किए गए हैं, जैसे संयुक्त प्रांत का नाम 1950 में क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश कर दिया। क्या कर दिया? आपके उत्तर प्रदेश कर दिया। क्या कर दिया? आपका उत्तर प्रदेश कर दिया। मद्रास का 1969 में नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया। मैसूर का नाम बदलकर 1973 में आपका कर्नाटक कर दिया। और आपके लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमेन द्वीप का नाम क्या कर दिया? 1972 में आपका क्या कर दिया? लक्षद्वीप कर दिया। फिर दिल्ली का 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया। और यहाँ पर 1992 दे रखा है। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कब? 1992 में। फिर पांडिचेरी को सन 2006 में क्या कर दिया? पुदुचेरी कर दिया। और उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। कब? सन 2006 में। और उड़ीसा का नाम बदलकर सन 2011 में क्या कर दिया? उड़ीसा, जिसे कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। तो ये तो थी आज साथियों आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।